है अंधेरा बहिरा सब बहिरा है। इसी रूम में सोने वाला, इसी रूम में हीटर चला के लोग इसी रूम में सोने वाला। क्या जा रहे गरीब आदमी का, क्या पैदल कहाँ से मारते आ रहे हम लोग। 3 साल से विवश कर दिया हम लोग आने में। हनन किया जा रहा है, हमारा छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 साल से हमको स्कॉलरशिप दिया नहीं जा रहा है। ये तो हमारा संविधान में अधिकार लेने सड़क पर उतर गए हैं और सदन में भी हमारी आवाज उठ रही है। पूरे झारखंडी के हित में आवाज उठ रही है, क्योंकि आज देखिए इतना दिन हो गया है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण सभी झारखंड और शिक्षा की बात करें तो आपको परिणाम निराशाजनक ही मिलेगा। या शिक्षक हो या तो विद्यार्थी हो, आपको लगातार वो विद्यार्थी या शिक्षक सड़कों में नजर आते हुए दिखाई पड़ते हैं कुछ भी कारण से। जैसा कि अभी मुख्य कारण ये है कि छात्रवृत्ति जो है ओबीसी छात्रों को, एसटी छात्रों को, एससी छात्रों को वो 2 साल से नहीं दी जा रही है। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। आपको बता दें कि 12वीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो होती है वो महंगी होती है। ऐसे में सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती थी, जिससे गरीब छात्र पढ़ाई लिखाई करते थे। पर 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण जो छात्र है उनको पढ़ाई छोड़ने का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार छात्रों में गुस्सा देखा जा रहा है और लगातार छात्र जो है अपनी बातों को बुलंद करने के लिए, उठाने के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। कभी सदन छेकने का काम करते हैं, कभी ई कल्याण जो ऑफिस है उसको छेकने का काम करते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि विद्यालय और कॉलेजों से ज्यादा छात्र जो है वो सड़कों में धरना स्थल पे नजर आते हैं। ऐसे में झारखंड के युवा पढ़ नहीं रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर झारखंड के युवा अगर नहीं पढ़ेंगे तो सादे सड़कों में नजर आएंगे तो झारखंड का क्या कुछ हो सकता है। एक प्रदेश का जो युवा है वो अगर पढ़ेगा नहीं तो प्रदेश भी जो है वो खुशहाल नहीं रह पाएगा। इन सब बातों को आज मानसून सत्र में उठाया गया था जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक है उनके द्वारा, पर उनकी जो बातें हैं नजरअंदाज वहां भी कर दी गई थी। इस कारणवश जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो अपने लोगों को लेकर धरना स्थल यहाँ पर आ गए हैं। आप मेरे पीछे की जो भीड़ है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं डुमरी से पैदल चलकर यहाँ पे धरना देने का काम कर रहे हैं, बस इसलिए कि छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति दी जाए। खैर इनकी बातें आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से आए? हम आए हैं डुमरी से। डुमरी से आए, पैदल चल कर आए हैं? पैदल चल के गुमला से पैदल चले और फिर डुमरी से फिर आ रहे हैं। छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं? छात्रों के लिए क्यों नहीं उठाएंगे। हमारा हनन किया जा रहा है, हमारा छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 साल से हमको स्कॉलरशिप दिया नहीं जा रहा है। ये तो हमारा संविधान में अधिकार लेना जरूरी है कि कहाँ पैसा जाता है, किसके पास जाता है। चमरा लिंडा हमारे कल्याण मंत्री बताए और हमारा हेमंत सोरेन बताए। यहाँ का मुखिया है, यहाँ का बुआ सरकार, यहाँ बबुआ सरकार अपना बोलता है। कहाँ गया आदिवासी सरकार? आदिवासी हम भी है, हम यहाँ का केंद्रीय प्रधान महासचिव है पंचायत का, हम गुमला से बिलोंग करते हैं। अगवा सरकार अपने आप को खुद को कहती है और छात्रों को विवश कर दे रही है कि आप सड़क पर आइए। क्या कहेंगे? ये लोग लज्जा है, अंधेरा बहिरा सब बहिरा है। इसी रूम में सोने वाला, इसी रूम में हीटर चला के लोग इसी रूम में सोने वाला। क्या जा रहे गरीब आदमी का, क्या पैदल कहाँ से मारते आ रहे हम लोग। 3 साल से विवश कर दिया हम लोग आने में। लगातार बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? हम चमरा लिंडा से यही बोलना चाहते हैं कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो इसीलिए आपको जनता मंत्री बनाई है। वो टेक्निकल फॉल्ट को आप दूर कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है तो आप अलीवन केंद्र सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और तत्काल है जो पैसा मंगा के छात्रों के हित में ये स्कॉलरशिप डाल सकते हैं। लेकिन चमरा लिंडा की ऐसी मंशा नहीं है, उनकी मंशा कुछ और है। डुमरी विधायक लगातार इस पर सब आवाज उठाते हुए आ रहे हैं और आज भी आप लोग सदन चकने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये ठीक है कि जयराम महतो हमेशा सदन में छात्रों की आवाज उठाते रहे, चाहे जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, चाहे कैलेंडर का मामला हो या तो छात्रवृत्ति का मामला हो, हमेशा वो छात्रों के हित में बात की है और करते रहेंगे। है कि युवा उसके साथ है, इसीलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। कुछ भैया जो बोलना चाह रहे, क्या बोलेंगे भैया? देखिए हम लोग पूरे सड़क पर उतर गए हैं और सदन में भी हमारी आवाज उठ रही है। पूरे झारखंडी के हित में आवाज उठ रही है, क्योंकि आज देखिए इतना दिन हो गया है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण सभी लोग विद्यार्थी चिंतित हैं। तो पढ़ाई कैसे पूरा होगा।
छात्र भी लगातार ई कल्याण ऑफिस छेकने का काम कर रहे थे, सदन छेकने का काम कर रहे थे, पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। टेक्निकल फॉल्ट बता दिया जा रहा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट का समाधान हो सकता है, एक दिन का नहीं है, ये 2-3 साल हो गया, समाधान हो सकता है। कोई भी समस्या की समाधान होता है कि नहीं? बड़े बड़े समस्या का समाधान होता है, सरकार चाह नहीं रही है, चाहेगी तो समाधान नहीं होगा। सारा चीज मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, सारा समाधान होगा। लगातार जो है हेमंत सोरेन है, गंगवार जी है, वो दिल्ली में नजर आते हैं, अमित शाह के पास नजर आते हैं, पर टेंडर क्यों आखिर नहीं दिया जा रहा है? और नहीं दिया जा रहा है तो सरकार और केंद्र के बीच की लड़ाई के बीच में छात्र क्यों पिसा रहे हैं? देखिए, ये सब चीज सब सरकार चाहेगा तो हो सकता है। आपस में लड़ने से छात्र तो पिसाएंगे, छात्र क्या करेंगे? पढ़ने काम करेंगे ना। अब पढ़ने छोड़ करके अब देखिए रोड पर आ रहे हैं सारा छात्र। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण ये सब सारा चीज हो रहा है। छात्रवृत्ति नहीं है, पूरा युवा यहाँ का पूरा जो तंत्र जो होता है ना, परीक्षा कैलेंडर भी सही नहीं रहने पर समय पर कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है। होती भी है तो रिजल्ट देने में 3-4 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाता है। आप देख रहे होंगे पेपर में, मीडिया में आपको देखे होंगे कि एक चचा ज्वाइन किए हैं नवंबर में, रिटायर हो जाएंगे जनवरी में। समझिए, नियुक्ति पत्र जो दिया गया है बहुत बाद में दिया गया। वो तो क्या हुआ, तो किसी दूसरे की नौकरी खाए ना। वो एक महीना नौकरी करके क्या करेंगे? अब यही नौकरी यदि समय पर मिलता, 2013 का जेटेट पास है, 16 में जेटेट पास है, 10-12 साल 15 साल उनको पहले नौकरी हो जाना चाहिए था। लेकिन सारी सरकार का सिस्टम की गलती होने के कारण आदमी इतना झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ आपको दिखाई पड़ती है, वो जेल केम के साथ चल रही है। आपको बता दें कि डुमरी से लगातार जो लोग हैं वो पैदल आकर सदन छेकने का काम करेंगे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा में, ऐसे में वो जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक है सदन में ही है और उनके लोग यहाँ से पीछे से जा रहे हैं और जयराम महतो के साथ सदन छेकने का काम भी करेंगे। उन्होंने देखा किस प्रकार से जेल कैंप के लोगों का क्या कुछ कहना है। जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो अभी सदन पर है, पर इनकी जो भीड़ है वो धरना स्थल पर है। इनका बस एक ही मांग है कि छात्रवृत्ति को दिया जाए। ऐसे में चमरा लिंडा जो कि शिक्षा मंत्री है वो लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये साफ तौर पर बहाना नजर आता है। और जो ओबीसी एसटी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं देने का एक बहाना जो है वो नजर आता है। खैर, छात्रवृत्ति मिलती है या फिर नहीं, हम आप तक ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक ये बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज।